बट यस, वो उस कुंड के बारे में किसी को नहीं पता, वहाँ क्या हुआ, चमत्कार क्या क्या हुआ। खाटू में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता। आलू सिंह जी के बारे में नहीं पता। आलू सिंह जी आप आरती बोलते हो, नाम लेते हो, आपको नहीं पता कितनी महान हस्ती थे वो जी। कितने बड़े थे, उन्होंने कितनों के दुख दूर किए लोगों के, बाबा की कृपा कितने लोगों को दिलाई। उनको दर्शन कराए थे श्याम बहादुर जी ने बाबा के, और उसके बाद उन्होंने दुनिया को दर्शन कराए बाबा के। और वो जगह ही नहीं पता आपको जहाँ पे बाबा के दर्शन आलू सिंह जी ने किए थे। मंदिर में तो सभी करते हैं जी। मंदिर पे ऐसे ही बड़ा 10 किलो का ताला था जिसको एक मोर छड़ी से तोड़ दिया। बाबा ने ये कहा कि बाबा ताला खुल गया, लेकिन मैं अंदर तभी आऊंगा जब तू बुलाएगा। तो दरवाजे भी अपने आप खुले। मुझे याद है हमारे दादा गुरु श्याम बहादुर जी के पास कोई लेडी आई, उसने कहा बाबा मैं तो अंधी थी, मेरा बच्चा भी अंधा हो गया। तो बोले अब क्या चाहिए? कहते एक आंख तो दे दे। कहते ठीक है भाई, मेरी आंख ले जा एक। टोरंटो की रौनक के बीच एक ऐसी कहानी है जो सदियों पुरानी है। राजस्थान की मिट्टी से लेकर कनाडा की ठंड तक ये कहानी है उस सहारे के सहारे की जिसने हर दिल में सुकून भर दिया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि एक महान विरासत, एक लेगेसी से मिलने जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं कनाडा में जो बाबा की जोत को रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री अश्विनी अग्रवाल जी, आप श्री श्याम बहादुर जी के पड़पोते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने बाबा की भक्ति को घर घर पहुंचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उनका साथ दे रहे हैं श्री अरुण गोयल जी, जो न सिर्फ अश्विनी जी के दोस्त हैं बल्कि खाटू श्याम परिवार के एक मजबूत पिलर और सच्चे साथी हैं। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जो राजस्थान से शुरू होकर टोरंटो की सड़कों पर जय श्री श्याम बनकर गुजरा है। बने रहिए हमारे साथ। टोरंटो के रौनकों के बीच एक ऐसी कहानी है जो सदियों पुरानी है। राजस्थान की मिट्टी से लेकर कनाडा की ठंड तक ये कहानी है उस सहारे के सहारे की जिसने हर दिल में सुकून भर दिया है। नमस्ते दोस्तों, आज हम सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि एक महान विरासत, एक लेगेसी से मिलने जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो कनाडा में बाबा की जोत को रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री अश्विनी अग्रवाल जी, आप श्री श्याम बहादुर जी के पड़पोते, ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने बाबा की भक्ति में को घर घर पहुंचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और उनका साथ दे रहे हैं श्री अरुण गोयल जी। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जो राजस्थान से शुरू होकर टोरंटो की सड़कों पर जय श्री श्याम बनकर गूंज रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, आप श्री श्याम बहादुर जी के पड़पोते, ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने बाबा की भक्ति को घर घर पहुंचाया। कनाडा जैसे देश में इस महान लेगेसी को आगे बढ़ाने में आपके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गर्व की बात है? मनीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप आए और बड़े अच्छे मौके पर आए। बहुत सुंदर मौका है कि हमारा यहाँ पे श्याम मंदिर बन रहा है कनाडा में। इस मौके पर आप आज हम बात कर रहे हैं बैठ के। और जहाँ तक बात है बाबा ने जो गुणगान शुरू किया, तो बाबा ने श्याम नाम को घर घर तक पहुँचाया, बिल्कुल सही बात है। और उनकी हमारे यहाँ कहते कहावत है कि करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम। तो हम तो वो लोग हैं जिनके ब्लड में डेफिनेटली जीन्स में उनका ब्लड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम खुद कुछ करते हैं। तो जो भी कुछ हमारे साथ होता है या हम कर रहे हैं वो सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की प्रभु भक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। हाँ अनुज जी, जब आप अश्विनी जी से मिले और इनकी फैमिली लेगेसी के बारे में जाना, तो क्या उसने आपके अपनी भक्ति को कोई नया पर्सपेक्टिव दिया? जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। अश्विनी जी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एक जीवन में नया मोड़ मिला। मैंने श्याम बहादुर जी के नाम का बहुत बार पहले से सुना है। पहली बार मैंने साक्षात उनके ब्लड को, उनके पड़पोते को पहली बार जब मैं यहाँ पे मिला तो मेरे को अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा कि भैया मैं किसी ऐसी शख्सियत से मिला हूँ जो शायद मैं कभी अपने जीवन में नहीं मिल सकता था। बाबा से मेरा जुड़ाव जो है इंडिया से है। मेरे डैडी जो हैं वो जाते थे खाटू श्याम जी। हम भी बहुत बार गए हैं।
बहुत बार मैंने निशान भी उठाया है, लेकिन जो फीलिंग मेरे को आज की डेट में आ रही है, जो आज आ रही है, शायद वो फीलिंग मेरे पास पहले नहीं थी। ये भी हो सकता है कि उस टाइम मैं बहुत छोटा था इतना, बट जब अश्विनी जी से मिला, इनसे जब मेरी बातचीत चली, तो लगा कि भाई यार बाबा की भक्ति करनी है, तो यहाँ से बहुत अच्छा से स्टार्ट होगा। अश्विनी जी, क्या आपको लगता है कि आपका टोरंटो में होना बाबा की किसी डिवाइन प्लानिंग का कोई हिस्सा, ताकि उनका संदेश इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे? बिल्कुल लगता है जी मुझे क्योंकि मेरे ख्याल में अकेला ही हूँ अपने पूरे परिवार से, अपने पूरे ख़ानदान में, जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। और अपने घर का, अपनी जनरेशन का, क्योंकि अब तो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई, अपनी जनरेशन का सबसे छोटा हूँ मैं घर के अंदर। तो हमारी 6 बुआएं थी, ताऊ जी थे, उन सबसे बड़े, डैडी सबसे छोटे थे। तो डैडी सबसे छोटे थे, तो अपने घर में परिवार में सबसे छोटा मैं हुआ। तो मुझे, जब मैं कनाडा आया, तब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई लिगेसी को मैं रन करूँगा या कुछ होगा यहाँ पे। बट वो धीरे धीरे एक वक्त आया, हम थोड़े सेट हो गए। सेट होने के बाद विचार आया कि हाउस वार्मिंग करनी है, सबको बुलाना चाहिए, इतनी रिलेशन है, सब लोग जानते हैं शहर के अंदर। तो अब एक टाइम है कि लेट देम नो कि बाबा हैं, और बाबा, हमारी शक्ति तो बाबा ही हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करने वाला, चलाने वाला तो वही है। तो उनका एक छोटा सा यहाँ पे कीर्तन भजन कुछ कराया जाए। तो हमने वो किया, और वो जब किया तो हमने सोचा नहीं था कि हम बार बार करेंगे। तो अपने आप ही आवाज़ें आती रही कि हर 11 पे करो। तो हमने हर 11 पे शुरू किया। महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, हमने हर उस 11 पे करना शुरू कर दिया। वो करते करते 5 लोगों ने शुरू किया था जी। और आज उसी में जब हम बड़े कीर्तन करते हैं बाहर जाके, तो 2 से 5 हज़ार लोग, आम बात है, उस कीर्तनों में आते हैं। तो अपने आप में वो पिछले 4 सालों में वो अपने आप एक करने वाले तो वही हैं जी। हम तो वही छोटा काम करते हैं कि कीर्तन रखते हैं और कीर्तन करवाते हैं। तो बाकी लोग कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। जैसे कि इंडिया में तो हर गली में बाबा का नाम है। बिल्कुल जी। पर कनाडा के फास्ट लाइफस्टाइल में लोग हारे के सहारे से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, जब हमने पहली बार किया तो एक्चुअली यहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले के आए हुए हैं। जो 30 साल पहले अगर हम बात करें, अगर 2000 से पहले की, तो इंडिया में भी कम लोग जानते थे। पहली बार 1999 या 2000 में जो सबसे पहली बार रश हुआ था, जो रिकॉर्ड टूटा था, 25 लाख लोग आए थे उसके अंदर। उसके बाद धीरे धीरे 35 लाख हुआ वो, फिर वो 35 लाख पे कुछ साल चलता रहा। आज की तारीख में तो महीने में करोड़ों लोग आ रहे हैं वहाँ पे। पर अगर हम कनाडा की बात करें, तो जब हमने शुरू किया तो लोगों को नहीं पता था। इवन जो हमारे घर भी आए वो इसलिए आए कि अश्विनी ने बुलाया है और घर जाना है, उसकी हाउस वार्मिंग है। कीर्तन में बैठे, कीर्तन अच्छा लगा लोगों को। कीर्तन अच्छा लगा तो उन्होंने कुछ ढूंढा भी, घर जाके हर आदमी ढूंढता है कि यार कौन है खाटू श्याम जी। अश्विनी जी खाटू श्याम जी की बात करते हैं, और अश्विनी जी ने वाकई तरक्की भी की है, मेहनत भी की है, तरक्की भी ली है, तो कौन है इनके पीछे, देखें। तो जब लोगों ने देखा तो दे फाइंड के यार, मतलब खाटू श्याम जी तो वाकई बहुत अनमोल ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि हमें पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर शुरू किए। फिर हमने सिर्फ 5 परिवार थे जो खाटू श्याम जी को जानते थे। 150 लोग आए थे, 5 परिवार थे जो जानते थे। 5 परिवार से फिर हमने, और कोविड का टाइम था तो जूम के ऊपर अपने कीर्तन शुरू किए। 5 से 10 हो गए, 12 हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते गए तो वो अपने आप ही 20, 25, 30 लोग। फिर वो कुछ राजस्थान के लोग यहाँ रहते हैं, कुछ कलकत्ता के रहते हैं, कुछ रांची के रहते हैं, कुछ हरियाणा से रहते हैं, अलग अलग डायस्पोरा के लोग आके, जब उन्हें पता लगा। फिर हमने जब बड़ा प्रोग्राम मंदिर में करने की सोची, जो हमने पहला फागन महोत्सव किया था हिंदू सभा टेम्पल में, तो हिंदू सभा के मीडिया में गया। तो हिंदू सभा का मीडिया बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है अपने यहाँ ब्रैम्पटन का भी, कनाडा का भी। तो उनका अपना मीडिया चैनल बहुत बड़ा है। तो उससे हमें काफ़ी 2, 4, 5 लोग वहाँ से आए परिवार। तो वहाँ पर जब हमने पहली बार किया था तो मंदिर के अंदर 170 के आसपास का लोगों का अरेंजमेंट था, सिर्फ इतने ही लोग थे, जबकि प्रांगण बहुत बड़ा है। तो वो 170 अगले साल तक जाते जाते 3000 पे पहुँच गया, और उससे अगले इवेंट पे जाते जाते 5000 पे पहुँच गया। तो मतलब हमने जो 5 लोगों ने शुरू किया, मंदिर में 170 लोगों ने शुरू किया था, वो विदिन 2 से 2.5 साल के अंदर 5000 पब्लिक आनी शुरू हो गई उसके अंदर। तो बाबा का तो हर जगह बोलबाला है, चमत्कार बाबा के सब देख रहे हैं। अब होता क्या है, अगर आप कनाडा में रहते हो, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज इंडिया में है, तो आप देखते हो उनके घरों में हो रहा है, वो पूछते जी कहाँ जा रहे हो रात को, खाटू श्याम जी का कीर्तन है। वो क्या है बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो कीर्तन, तो लोगों को पता है कि यार हमारे घर वाले भी सारे जा रहे हैं। और फिर लोगों में एक ट्रेंड हो गया कि नहीं जाओ जी, अब खाटू श्याम जी भी होकर आना है अब की बार।
तो एक अपने आप बाबा के अंदर एक शक्ति है कि जो पहली बार जाता है ना, या पहली बार बाबा को सोचता है, तो बाबा उसे अपनी तरफ जरूर खींचता है। और ये गारंटी है जो मैंने अपने बड़ों से भी सुना है और मैंने देखा भी है, अगर जो पहली बार खाटू श्याम जी का नाम लेता है और पहली बार बाबा से कुछ मांगता है तो मिलता ही मिलता है। और कृष्ण ने भी इनको यही वरदान दिया था, कोई भी तेरे द्वार पे हारे का सहारा तू बनेगा, कोई भी तेरे द्वार पे आएगा, कुछ भी तेरे से मांगेगा तो तू उसे वापस नहीं मोड़ेगा। तो पहली बार तो गारंटीड ही है। पहली बार आता है तो वो उसके बाद धीरे धीरे बस वो जुड़ जाता है, फिर वो फिर जाता ही नहीं है। जी जी, जैसे मैं भी जुड़ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, चमत्कार एक ऐसी चीज है जिसको हम महसूस करते हैं, हम बता नहीं सकते किसी को, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए चमत्कार है। तो जब ऐसे चमत्कार होते हैं तो ही लोग जुड़ते हैं। बेसिकली फीलिंग है। पहले जमाने कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। जी जी जी। तो चमत्कार होते हैं तो नमस्कार हो रहा है। और अब देखो, जहाँ पे जब मैं जाता था बचपन में, व्हेन आई वाज 4-5 years old, जो मेरी मतलब यादाश्त है, ताऊ जी के साथ गया था। तो उस समय आलू सिंह जी महाराज भी थे और उस समय पुराना कुंड भी खुला हुआ था जो अब बंद है, जहाँ पर मेन बाबा के चमत्कार हुए हैं। तो उस समय एक मेला लगा करता था खाटू में जी। और जैसे राजस्थान के जो जाट हैं, किसान परिवार है, वो सब आया करते थे उसमें जी। और खाटू श्याम जी के दर्शन भी किया करते थे। लेकिन उसके अंदर अगर आप कहें तो 1000-2000 लोगों की भीड़ होती थी तब जी। मैं एक पुराना किस्सा एक शेयर करना चाहता हूँ इसी के साथ में। हाँ जी, सॉरी मैं आपको बीच में नहीं को कर रहा हूँ। मेरा गांव है एक्चुअली मेरठ के डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। तो वो क्या है कि वहाँ पर जो गांव है हमारा, जिंजोखर नाम है उसका गांव का, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग, मैं जब आपके साथ जुड़ा ना, मैंने 1-2 लोगों को, मेरे भाई को बताया, वहाँ मेरे कजिन्स हैं उनको मैंने बताया, मैंने ऐसे ऐसे वो कर रहा हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, जब वीडियो आई आप लोग की जो वीडियो डली थी, तो मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मेरे को बताया कि वो लोग हर साल जाते हैं एक्चुअली वहाँ पर, और मैं नहीं जानता था ये, मतलब मेरे घर के ही लोग, जो मेरे जो गोती हैं मेरे वहाँ के वो हैं, क्योंकि हम भी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा पीछे से राजस्थान और इधर से ही जुड़ा हुआ है सारा। तो वो लोग पहले से जाते रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को जब देखा कि मैं इस चीज़ की वो कर रहा हूँ, तो वो मेरे से जिज्ञासावश पूछने लगे कि मतलब भाई हमें बताओ कि तुम कैसे, और वो कनाडा में कैसे, मतलब इतना बड़ा कौन क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा भाई वीडियो आएगी, आप लोग देख लीजिएगा और आगे आप देखिए। सपोर्ट कीजिए। इंडिया में जब मैंने इंडिया छोड़ा था 2013 में, 2007-8 तक मुझे याद है, कुल मिला के 25 मंदिर हुआ करते थे इंडिया में जी। आज मेरे ख्याल से कई 100 मंदिर होंगे इंडिया के अंदर, हर गली में हजारों मंदिर। और इंटरनेशनली भी मेरे ख्याल से अभी कनाडा का मंदिर बनने के बाद तो कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मंदिर नहीं है बाबा का। यूएस में है, चाहे छोटा ही है, दुबई में है, पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान के लोग आते हैं, बताते हैं। इंडिया में नहीं पता होगा लोगों को पाकिस्तान में मंदिर, हमें पता है। कराची में मैंने भी रिसर्च किया। हाँ जी। अरुण जी, एक चीज़ है, जैसे यहाँ लोग किस तरह की स्पिरिचुअल पीस तलाश करते हैं? देखिए, यहाँ पे जैसे आम जिंदगी बोली जाए तो सब लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं जी, कि भाई आज मेरे को सुबह जाना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है जी, रात को जैसा घर में खाना बना भैया कर लिया। तो लोगों को जो टाइम मिलता है स्पिरिचुअल के लिए वो इतना मिलता नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप बाबा के साथ जुड़े जी, आपको इतना जो हम सोचते हैं कि भाई हमारे को सुबह इतनी भाग दौड़ में जो लगना है, उतने लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काम अपने आप आपके बनते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि भाई हमारा किस चीज़ में ध्यान लगेगा, देखिए ध्यान तो आपके ऊपर है, आप कैसे ध्यान लगाना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान जो है पैसा कमाने में, आप उसमें ध्यान लगाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। लेकिन बाबा के साथ में अगर आप जुड़ गए, आपने हाथ छोड़ दिया, लेकिन बाबा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा जी। क्या बिल्कुल सही बात। तो अश्विनी जी, मैं क्योंकि आप शुरू से यहाँ पर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो टोरंटो जैसे शहर में शुरू में कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे आपको इसमें वो करने में, या आप में मानते हैं कि श्याम बाबा का अगर हाथ था तो फिर वो था? देखिए, तो इसमें मानने वाली तो बात ही नहीं है जी। आप आज अगर बाबा को चाहे 4 दिन हुए चाहे 10 दिन हुए फॉलो करना शुरू कर रहे हो ना, इट मीन्स यू फील समथिंग। व्हेन यू फील समथिंग यू ट्रस्ट। When you trust, you don't have choice के मानते कि नहीं मानते, you have कि है ही है, कोई उसमें कोई दूसरा पक्षी ऑप्शन नहीं है आपके पास। आज अगर मैं कोई शरारत भी करता हूँ, कोई अच्छा काम करता हूँ, ये तब भी शरारत करूंगा तो भी छोड़ के जाने वाला नहीं है ये जी। ये पिता है, आपके पिताजी ने, आपने शरारतें की या अच्छे काम किए, अच्छे काम पे आपको शाबाशी मिली, शरारतों पे माफ़ी मिली, तो बाबा एक बार आपका पिता बन गया तो चाहे आप शरारत करो चाहे अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे शाबाशी मिलेगी,
बुरे काम करोगे डांट मिलेगी, और मिलती है डांट, और आपको पता लगता है कि मैंने गलत काम किया है और बाबा को मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, आप खुद माफी मांगोगे। अगर आपको पता होगा कि आपने गलत काम किया है जो बाबा के, उसके आप खुद माफी मांगोगे। तो बाबा, तो आप एक बार बाबा के साथ लग गए तो आप, ये ऑप्शन नहीं है कि मैं बाबा के क्यों जाता हूँ या क्या जाता हूँ, और यही है जो मुझे कहीं लेके जाएगा। बेसिकली राजस्थान में तो हजारों मंदिर हैं, वहाँ पर भी हैं, और उसके अलावा आप जैसे बता रहे हैं कि हजारों मंदिर हैं भी इंडिया में, काफ़ी जगह हो गए हैं, तो वर्ल्ड वाइड सब जगह हो गए हैं। तो क्या आप वो फील जो आप बचपन में जब जाया करते थे वो चीज़ अब भी फील करते हैं? तो सर, जो बचपन में हमने जो मंदिर देखा है उसमें और आज में तो दिन रात का जी काफ़ी फ़र्क है। मतलब मैंने भी फोटोज देखी, मतलब मैंने 1 साल पुराने फोटोज हैं, बट मतलब उसमें ही काफ़ी फ़र्क है जो पुराने। बात मंदिर के स्ट्रक्चर की नहीं है, बात ये कि जब हम 500 से 1000 2000 लोग थे, और मान लो कि लाख लोग होंगे बाबा को मानने वाले, या 2 लाख लोग होंगे मानने वाले, लेकिन उनको बाबा के बारे में सब कुछ पता था। अब क्या हुआ, आप आए, आपके साथ चमत्कार हो गया, आपने मानना शुरू कर दिया, आप बाबा को मानते हो, आपको बाबा का चेहरा ही नहीं पता कैसा है, आप बाबा को अपने चेहरे के तरीके से बना कर सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हो, यूट्यूब पे लेके जा रहे हो, और बाबा को कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर प्यार है, भाव है ना, वो इंपॉर्टेंट है बाबा के लिए। लेकिन आपको बाबा के बारे में पता ही नहीं है। आप खाटू श्याम जी जाते हो, अब आप देखो खाटू श्याम जी करोड़ों लोग जा रहे हैं, खाटू श्याम जी आके लोग क्या करते हैं, धर्मशाला ली, लाइन में लगे, दर्शन किए, वापिस। उन्हें ये नहीं पता कि वहां पे और क्या क्या है, क्या क्या चमत्कार हुए हैं खाटू श्याम जी, कुंड की क्या महत्व है, बहुत कम लोगों को पता है। मतलब पता है कुंड का महत्व, पुराना कुंड तो देखा ही नहीं आज के करोड़ों लोगों ने। हाँ, वो काफी कुछ मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर चेंज भी हो गया, स्ट्रक्चर नहीं, उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहां पे एक पेड़ है जिससे उसकी गंदगी को रोका नहीं जा सकता। ओके। तो इसलिए उसको नॉर्मली पहले उसको लेडीज का बना दिया था, नए वाले को जेंट्स का कर दिया था। मंदिर ने बड़ा काम किया उसके ऊपर, बट हाथ खड़े हो गए कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है फ्यूचर में और कुछ कर दें, सारे को बड़ा कर दें, कुछ कर दें, वो पता नहीं। बट यस, वो उस कुंड के बारे में किसी को नहीं पता वहां क्या हुआ, चमत्कार क्या क्या हुए हैं। खाटू में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता, जो कि सब जानते हैं उनको। पुराने लोगों से बात करोगे आपको बात होगी। आपको आलू सिंह जी के बारे में नहीं पता, आलू सिंह जी आप आरती में बोलते हो, नाम लेते हो, आपको नहीं पता कितनी महान हस्ती थे वो, कितने बड़े थे, उन्होंने कितनों के दुख दूर किए लोगों के, बाबा की कृपा कितने लोगों को दिलाई। उनको दर्शन कराए थे श्याम बहादुर जी ने बाबा के, और उसके बाद उन्होंने दुनिया को दर्शन कराए बाबा के। और वो जगह ही नहीं पता आपको जहाँ पे बाबा के दर्शन आलू सिंह जी ने किए थे। मंदिर में तो सभी करते हैं, एक बगीची है पीछे, वहां पर आलू सिंह जी को श्याम बहादुर जी ने, एक आला होता है ना पुराने मकानों में, एक दिया लगाने के लिए, कैंडल लगाने के लिए बनाया जाता था, या सामान रखने के लिए आला सा बना दिया करता, उस आले में बाबा ने आलू सिंह जी को दर्शन कराए थे। वो पहला चमत्कार था आलू सिंह जी ने, जो चमत्कार तो आलू सिंह जी ने बहुत देखे थे, क्योंकि आलू सिंह जी खुद पहले एक काइंड ऑफ थोड़े से हाइपर चाइल्ड थे या थोड़े डिसेबल थे। तो इनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, या इनके पेरेंट्स ने श्याम बहादुर से कहा कि दादा गुरु जी से कहा कि हमारे बेटे, तो वो कहते ये तो बाबा की कृपा है इस पे, इसको क्यों तुम तंग करते हो, इसको मत तंग करो। क्योंकि पुराने जमाने तो आपको पता बच्चों को फिर जब हाइपर बच्चे हों तो डांट पीट के मार मूर के रखते थे, पता है इसको तंग तुंग क्या करो, तो बाबा का बहुत प्रिय भक्त है, बाबा का बच्चा है। और उन्होंने, बाबा ने उनको जो पता नहीं क्या उपाय बताया श्याम बहादुर जी जो भी, वो ठीक हो गए, और उसके बाद वो भी लगन में लग गए। और वो पहला चमत्कार था जो उन्होंने साक्षात आलू सिंह जी को कराया, बाबा को दिखा के, और बाबा को कहा, आलू सिंह जी को कहा कि जाओ देख कर आओ मंदिर में श्रृंगार बाबा का अब कैसा है। तो वो गए और सेम श्रृंगार था। तो बड़ी, उसके बाद जो अब मुझे पुराने भक्त बताते हैं, कई बार बातें, कि उनकी आपस में टेलीपैथी थी श्याम बहादुर जी की, आलू सिंह महाराज की। अगर आपने कुछ पूछना होगा तो ठीक है मैं गुरु से पूछ के बताता हूँ। तो कैसे पूछते थे, ना कोई फोन था ना कोई चिट्ठी, कई दिन में पहुंचे। खाटू में तो कोई प्रॉपर डाकाना भी था उस तो उनके बीच में उस टाइम में भी एक टेलीपैथी थी। उस साइंस को कोई नहीं जानता, आज भी लोग नहीं जानते उस साइंस को। हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साइंस यूज कर रहे हैं, वो लोग अपनी बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी मेडिटेशन या पता नहीं किस चीज से, कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वो साइंस यूज करते, टेलीपैथी किया करते थे। तो और श्याम बहादुर जी ने उस कुंड में चमत्कार किए हैं, पुराने कुंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो लोगों ने देखे। मोरछड़ी से ताला तोड़ा था इन्होंने, सबसे पहला जो चमत्कार सबसे पहले लोगों ने देखा। और बाबा के दरबार का, बाबा का चमत्कार देखा।
कि उनके एक भक्त ने मोर छड़ी से इतना बड़ा जो ताला होता है जो पुराने राजा लगाया करते थे किले पे ताले, मंदिर पे ऐसे ही बड़ा 10 किलो का ताला था जिसको एक मोर छड़ी से तोड़ दिया उन्होंने और वो खुल गया ताला। और बाबा ने ये कहा कि बाबा ताला खुल गया लेकिन मैं अंदर तभी आऊंगा जब तू बुलाएगा। तो दरवाजे भी अपने आप खुले और फिर जितनी संगत थी वहां पे 25-50 लोगों की या जो जितने भी लोग रहे होंगे वो सारे श्याम बाबा करते हुए अंदर गए। तो चमत्कार बहुत हैं और चमत्कार तो खत्म ही नहीं होते। आज ये करोड़ों लोगों की जो लाइन है ना चमत्कारों से लगी है, बिना चमत्कारों के तो ये लोग गए ही नहीं। अरुण जी, कनाडा में लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हो जाते हैं। आपके लिए बाबा की भक्ति वो एंकर कैसे बनी जो आपको ग्राउंडेड रखती है? क्या कोई ऐसा चमत्कार है जहां आपने फील किया कि बाबा ने हाथ नहीं छोड़ा? देखिए, बाबा का तो कभी हाथ छूटा ही नहीं जी। हम सोचते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ कमा लिया, ये कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन जब आप सोचते हो भाई देने वाला तो वही है तो आप बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाते हो। ये 2-4 आपको वो लगता है कि नहीं भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो बाबा ने ही दिया है और जब वो लेगा तो भाई बाबा ही हमसे लेगा। तो जो चमत्कारों की आप जो बात कर रहे हैं, आप कभी भी सोचें, मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। दिसंबर की बात है, मैं जॉब के लिए देख रहा था कि भाई मैं कनाडा में कोई एक अच्छी मेरी स्टेबल जॉब अच्छी आ जाए। जी। अश्विनी जी ने इससे मेरी बात हुई कि भाई यहाँ पे एकादशी का जो है वो करनी है। एकादशी, अब ये बात रही होगी कुछ 15 या 16 दिसंबर की। जी। रात को इन्होंने 9:30-10 बजे जो है मैसेज डाला कि भाई पूरे ग्रुप के अंदर ये एकादशी है। हम लोगों ने मार्च की एकादशी जो है वो चूज़ कर ली, सैटरडे की एकादशी। रीज़न कि भाई ये सोच के कि भाई हमारे लिए सैटरडे अच्छा इसलिए रहेगा कि भाई वर्किंग डे नहीं होगा, हम बाबा का जो भी हमें जो लगाना है, सेटअप करना है या जो बाबा जो भी इंतज़ाम करना है वो आराम से हो जाएंगे। मैं अभी तक ऑफ़र की वेट कर रहा हूँ, मेरे को ऑफिस कंपनी से ऑफ़र मिले कि भाई मेरे पास जॉब जो है मेरी नौकरी पक्की हो किसी तरह से। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मैंने अपनी ईमेल खोली, मेरे पास कंपनी का ऑफ़र था। ये जो चमत्कार वाली जो बात है, आप इसको टाइम का भी बोल सकते हैं, भैया मैं वेट कर रहा था शायद हो जाए, लेकिन जब मैंने ये चीज़ मन में सोची कि भाई ऐसा काम होना है, मेरे को ये काम करना है, बाबा को मेरे को अपने घर पे बुलाना है जी। तो ये काम हो गया। और मैं ये मानता हूँ भाई जब बाबा खुश होता है तो भक्त को खाटू बुलाता है, और जब बाबा बहुत ज़्यादा खुश होता है तो बाबा खुद आता है। जैसे कनाडा में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें आप जो खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है, शीशदान का उनका जो स्टोरी है, और महाभारत का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है उसमें इनका वो आता है जिसमें उन्होंने शीशदान किया था कृष्ण जी के कहने पर, और उनके सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल जो कनाडा में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो उनको आप कैसे इंस्पायर करते हो इस चीज़ को लेके? क्योंकि हो सकता है वो बोलते हो कि नहीं हम तो रैशनल हैं, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, बट कैसे हम उनको वो कर सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, बात ये होती है कि जो हमने देखा है हमने वो चीज़ बच्चों को बताई है, जो हमारे पेरेंट्स ने देखा था वो उन्होंने हमें बताई है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक मैसेज आ रहा है जी। अब बच्चों के लिए कई बार एजुकेशन लेके वो हो जाता है 50-50 हो जाता है जी। ठीक है। आप मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि कनाडा में आने के बाद, तो कनाडा में जब हम आए तो अब यहाँ पे वैसे ही डाइवर्स कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। जी। तो और हमारे साथ इशू ये है कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के हमारी हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं पता जितना और धर्मों में बच्चों को पढ़ाया गया है। रिलीजन की स्टडी क्रिश्चियंस में होती है, मुस्लिम्स में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती थी जी। या हमारे यहाँ बहुत एक रामायण के कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ आंसर हो गए, या महाभारत वो भी बड़ी संस्कृत मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव। तो अब उसमें क्या होता है कि हमने जब पहली आप ये देखें, आप हैरान, अब ये भी चमत्कार है, मेरी बेटी की उम्र रही होगी 22 या 23 की जब हमने पहला घर में प्रोग्राम किया जी। तो हम तो जैसे नॉर्मल के भजन करेंगे ये करेंगे हम, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, ऑटवा वो अपना यहाँ रहती है टोरंटो में रहती है, तो पढ़ाई उसकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में चल रही थी, तो वहीं पे कॉन्डो लिया, तो वहीं तो उसने कॉल किया, पापा आप कर रहे हो, आपको पता है बाबा के बारे में तो कोई जानता ही नहीं, फर्स्ट लेट देम नो हु इज बाबा। तो मैंने कहा बेटा करेगा कौन, भजन गायक तो मिल जाएंगे, कथा बताने वाला कौन मिलेगा, पापा मैं प्रिपेयर कर लूंगी। सो लाइक देखो, अब ये उसने नहीं किया तो करने वाला तो वही है, ऊपर वाला।
पहली बात बच्चे के दिमाग में आया, जो बच्चा कैनेडियन है जी, कॉन्सेप्ट 9th क्लास से लेके इंजीनियरिंग कर रही है और वो सारा कुछ अभी मेडिकल साइंस भी की उसने, उसके बाद इंजीनियरिंग भी की, अब तक वो उन्हीं बच्चों के अंदर है। ईरानी बच्चे हैं, मुस्लिम्स हैं, हर तरह के काले गोरे चीनी सब बच्चों के साथ हैं, उसी कम्युनिटी में है। और अभी तक हमारे साथ उसकी कोई ऐसी धार्मिक बात नहीं हो रही। वो तो कह रही है पापा एक ही होता है भगवान, यही ऐसी बातें चल रही थी। वो तो भी अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी की बातें चलती थी। अब अचानक वो मुझे फोन करके ये कहती कि नहीं आपको पहले तो बाबा की स्टोरी करनी चाहिए। तो मैंने कहा कौन करेगा? मैं करूँगी। मैंने कहा तू कहाँ? मैं कहा आज तक, मतलब शी नेवर, अपनी जिंदगी में कभी वो स्टेज पे जाके उसने गाया नहीं है। घर पे क्या, हमारे आगे भी कभी नहीं गाया उसने। तो जब उसने कहा, मैंने कहा ठीक है कथा बोलनी है तू बोल लियो। फिर उसने मेरे फ़ोन के बाद डैडी को फ़ोन किया, डैडी के साथ मेरे बड़े भाइयों को फ़ोन किया, सबसे जानकारी लेनी शुरू की। अब लर्निंग खुद आई उसको, हमने नहीं दी, यानी कि करने वाले वही हैं। उन्होंने उसको एक जिज्ञासा दी कि तू जान मेरे बारे में, और उसने जाना। जितना मुझे नहीं पता उससे ज़्यादा उसने जाना, क्योंकि डैडी से बात करना, दोनों भाइयों से बात करना, घर में सबसे बात करके चीज़ को निकालना, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मोर पीपल। ठीक है ना, यू आर नॉट लिमिटेड ऑन अ सिंगर। उसने निकाला, फिर उसने यूट्यूब पे देखा, कन्हैया मित्तल को गाते हुए देखा, कुछ और लोगों को बताते हुए देखा, तो उसने वो मिक्स एंड मैच करके अपने लिए जो इजी हो। आप बिलीव करेंगे, हमें 4-5 साल हो गए, लेकिन जो कथा उसने उस दिन की थी ना, वो हम सबके लिए एक सरप्राइज था कि ये बच्चा गा कैसे सकता है। पहली बार खड़ा होकर गा रही है और सब के सब उसके साथ। मतलब कथा एक बोरिंग चीज होती है वैसे नॉर्मली, जो जिन लोगों को नहीं पता, जो जानना ही नहीं चाहते, जो आए हैं सिर्फ हाउस वार्मिंग के लिए, उसने सबको अपने रंग में रंग दिया। अमेजिंग। मतलब मैं खुद हैरान था कि मेरी बेटी गा रही है और इतनी अच्छी स्टोरी सुना रही है बिना किसी गलती के। मतलब मेरे से भी कोई कहे कहानी सुना दो, मैं इतनी अच्छी कहानी नहीं बता सकता, और गा के तो बिल्कुल नहीं बता सकता। उसने इतना प्यारा गाया, सब खुश हुए, और सबके अंदर उसने एक भावना पैदा कर दी कि कौन है खाटू श्याम जी, तो ताकि लोग घर जाए और देखें। उसके बाद भी हुई, पर जो पहली वाली है ना, मुझे आज भी याद रहती है कितना अच्छा गाया था उसने, कितना अच्छा था। इट वॉज एक उसने अपने लिए, मतलब हमारे लिए वो बेंचमार्क सेट कर दिया था कि ऐसा ही होना चाहिए। 20 मिनट लगाया उसने, अमेजिंग। तो आप उसके बाद देखें, पहले बिटिया रेडी हुई, उसके बाद वैसे वो चाहे हमसे मिलने आए ना आए, जब भी बाबा का प्रोग्राम होता है हमेशा आती है, अपने फ्रेंड्स को लेकर आती है। उसके चाहे ईरानी फ्रेंड हैं, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, चीनी है, आते हैं यहाँ पे, डांस करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और इंडियंस भी हैं, सब आते हैं, गाते हैं, नाचते गाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, 2-3 घंटे अपना यहाँ लगाते हैं। ये सारे नए बच्चे। उसके बाद उससे छोटे बच्चे देखिए, अभी जो हमारा त्रिवेणी मंदिर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें 11 भजन गायक थे। 11 में से 9 भजन गायक बिलो 28 ईयर्स के थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 28, सारे नए। बात ये कि हम बच्चों को दिखाई नहीं दे तो बच्चे देखेंगे कहाँ से? जी, ये तो बात है। आज से 4.5 साल पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ, खाटू से 21 की बात है, 21 नवंबर की 2021 नवंबर की, उससे पहले हम बैंक्वेट हॉल में जाके डांस किया करते थे। हमने किसी घर में, कनाडा में, मैं बहुत सोशल हूँ, मीडिया में भी हूँ, मैंने किसी घर में कीर्तनों में, कीर्तन होते थे, भजन संध्या होती थी, भजन होते थे, बड़े चुपचाप कर दिए, पता भी ना लगे पड़ोसी को, ऐसे भजन होते थे। कोई डांस शोर या बच्चों का वहाँ पे नहीं होता था, बड़े साइलेंट भजन, जैसे साईं संध्या हुआ करती, बड़े साइलेंट तौर पे। मैं भी गया उनमें, बड़े साइलेंट, आप भजन गा लो जी, आप गा लो, गा लिया गुलिया, बस ठीक है जी, हो गए। बहुत साइलेंट था वो। लेकिन जब हमारे यहाँ पे हुआ और हमने वहाँ पे होली खेली फूलों की, उसके बाद आज लोगों को नहीं पता कहाँ से ट्रेंड हुआ, कॉपी कैट कर करके आज पूरे शहर में भजन हो रहे हैं, हर जगह फूलों की होली हो रही है। अब लोग बैंक्वेट हॉल से ज़्यादा भजनों पे आ रहे हैं। आज की डेट में ब्रैम्पटन, टोरंटो के अंदर भजन जैमिंग शुरू हो गई है, जहाँ पे 100, 200, 500 बच्चे, यूथ खड़े होकर भजनों के ऊपर नाच गा रहे हैं। सो दे मेक इट मोर ट्रेंडी, जैमिंग का नाम दे दिया। भाई कर तो भगवान की पूजा ही रहे, वो कैसे भी हो, वो कैसे भी हो, लेकिन ये है बाकी जो कहते हैं तराशना जो है वो धीरे धीरे हो ही जाता है अपने आप, एक बार लगन लगे तो। सो द ट्रेंड इज टोटली चेंज नाउ इन टोरंटो। इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा इसमें अब शुरू हो गए, पहले इस्कॉन वाले भी साइलेंट ही दिखते थे, सिर्फ रथ यात्रा निकल। नाउ दे आर ऑल्सो डूइंग भजन जैमिंग, मंदिरों में भजन जैमिंग हो रही है, हर जगह हो रही है। तो फर्क तो है। देखो, जब आप लोगों तक जाओगे, आप खुद गाओगे ना, लोगों को बताओगे। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे पीछे बाबा श्याम है, सच है।
अगर मैं बता रहा हूँ ना तो सामने वाला भी बताएगा हाँ जी मेरे पीछे भी ये है। क्यों? क्योंकि आप बताने का दम रख रहे हो। लोग शर्मा जाते हैं, क्या बताना यार, लोग कहेंगे मैं यार थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ। बैकवर्ड वाली क्या बात है यार, हमारे पीछे है ही शक्ति उसकी। आज हम जो हैं या कल जो थे, हमें पता है हम क्या थे और आज कहाँ हैं। हमें पता है हमारे फोर फादर्स ने क्या क्या देखा है, घरों में हमने क्या क्या देखा है। लोग बुलाते हैं हमारे बाबा को, उनके घर जाते हैं, हमने देखे उनके चमत्कार, उन्होंने कैसे अपने, कोई भी उनके पास आता था उन्होंने कभी ना नहीं की उसको। वो ये भी कहता है कि बाबा तेरे द्वार पे कोई आ जाए ना, उसे ना करनी नहीं, मतलब हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो यही कहा करते थे कि भी बाबा कोई भी तेरे दर पे आए ना मत कर, मेरे से ले ले, मैं दे दूंगा, मेरे पास जो है मेरे से ले ले, बट तेरा नाम नहीं होना चाहिए। इतने भगत थे वो, इतने क्लोज थे। बाबा की बात होती थी श्याम जी से, बड़े बड़े भक्त बताते हैं कि आपके बाबा तो मतलब इतने बड़े थे, इतने बहुत बड़े भगत थे कि बाबा से बात करते थे, दर्शन तो करते ही थे, कहते बात भी करते थे। कोई बात तो कहते मैं अंदर पूछ के आता हूँ, और बातें हुआ करती थी। आलू सिंह जी की बातें हुआ करती थी। तो इतने, अब आज की डेट में हम कहते हैं जी मूर्ति है, बात नहीं हो सकती, और वो लोग कुछ तो करते थे ना। अब जो लोग देख रहे थे, जिनके साथ चमत्कार हुए, जिनको फायदा हुआ, जिनको बाबा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ, वो लोग कैसे कह दें कि भाई हमने नहीं देखा। जी। तो आज मेरी बिटिया, जब मैं कहता हूँ मेडिकल हेल्थ साइंस में भी थी, तो आज ऑपरेशन होते हैं हर चीज के। आंख में कोई दिक्कत हो तो ऑपरेशन करेगा। मुझे याद है हमारे दादा गुरु श्याम बहादुर जी के पास कोई लेडी आई, उसने कहा बाबा मैं तो अंधी थी, मेरा बच्चा भी अंधा हो गया। तो बोले अब क्या चाहिए? कहते एक आंख तो दे दे। कहते ठीक है भाई मेरी आंख ले जा एक। ही जस्ट जो भी इशारा किया ये किया, और इधर से ज्योति चली गई आंख की, उधर ज्योति आ गई, और वो आदमी आज भी जिंदा है। उस आदमी का गैस स्टेशन है, हरियाणा में है, और उसको भी पता है बात कि मेरी आंख दादा गुरु श्याम बहादुर जी की दी हुई है। तो आप कैसे निकाल जाओगे? जी अरुण जी, अश्विनी जी की एक ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? देखिए, तो पहली बात तो जी अश्विनी जी जिस तरह से ग्राउंडेड हैं बाबा की भक्ति में, और जैसे श्याम बहादुर जी के परपोते हैं, ये तो एक बात है। दूसरा, कनाडा के अंदर इतना बड़ा एक लोगों को यूनाइट करना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेरे को खुद को अच्छी लगती है, कमर्शियल नहीं है कि आपको किसी तरह का एक भाई इतना डोनेशन आपको करना पड़ेगा। भाई देने वाला बाबा है, करवाने वाला बाबा है, जो भी कुछ काम है भाई, अगर कुछ काम है तो भी बाबा कराएगा आपको। इसमें ये नहीं है कि भाई मेरे को हर महीने हर उसमें इतने पैसे देने हैं, जितनी मेरी शक्ति है उतना कर दो। और ना ये कभी बोलते कि भैया ये मेरे को हम ये काम कर रहे हैं, इसका इतना खर्चा आ रहा है, इतना बजट आ रहा है। कुछ नहीं है जी, बाबा कराएगा, अपने आप हो जाएगा। तो जो भक्ति वाली जो भाव आती है यहाँ पे, इसमें भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप श्याम भगत से, किसी भी श्याम भगत से पूछोगे, अगर भक्ति उसको मिल रही है तो उसका कोई दूसरा पहलू मैं नहीं बोलूँगा कि देखना चाहिए कि भाई हम ग्राउंडेड हैं, बिल्कुल इन अश्विनी जी के साथ में है, मेरे बड़े भाई हैं, और जिस तरह का यहाँ पे चल रहा है, प्रचार चल रहा है, ऐसा ही चलता रहना चाहिए और आगे भी चलेगा। एंड में मैं आप दोनों से ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा आगे का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, या आगे क्या होने वाला है, हम किस राह पे जा रहे हैं, उसका एक डेस्टिनेशन है या क्या है? हमें डेस्टिनेशन नहीं बोलना चाहेंगे, बेसिकली हम उसको बोलना चाहेंगे उसमें एक पड़ाव हमारा क्या रहने वाला है। हाँ। जी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकें, दोनों लोग मिलके। फ्यूचर तो हम बहुत कुछ देखते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं, और आज तक पूरे भी होते आए हैं, पर करने वाला तो बाबा ही है और कराना भी उन्होंने ही है। पर मैं ये बता सकता हूँ हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। आज की तारीख में जब आज ब्रैम्पटन, मिसिसागा और आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में बाबा का नाम हर मैक्सिमम लोगों को पता है, इतने बड़े बड़े कीर्तन हुए हैं, इतने लोगों का जन समूह आया है, सबको पता है। और उन सबको भी ये पता है कि ये श्री खाटू श्याम परिवार जो है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, इसके अंदर कोई किसी से पैसे नहीं मांगता। हम जब सेवाएं, हमारे यहाँ डोनेशन लेते नहीं है। पहली बात, हम डोनेशन वर्ड ही यूज नहीं करते अपने परिवार के अंदर, क्योंकि हम बाबा को डोनेट कर ही नहीं सकते। हमारी औकात ही नहीं है। हम सेवा कर लेना, ये भी हमारी औकात नहीं है। मैं सीखता हूँ, उसी का पैसा उसी को देना है, उसी से लेके उसी को देना है। तो बेसिकली हमारे ग्रुप का एक सिंपल रूल है कि हम सेवा डाल देते हैं,
कोई करे कोई ना करे, बाबा ने करनी है पूरी, हम ये मानते हैं। कोई किसी को नहीं कहते जी आप 100 रुपया ले आना, 2 रुपये ले आना, 100 रुपये ले आना, 10,000 लगेंगे। किसी को ना खर्चे लिखते हैं हम उसके अंदर कितने हो रहे हैं। हमारा नॉर्मली अमूमन खर्चा होता है 5 से लेके $18,000 का। हमें नहीं पता कहाँ से आता है, हमें पता नहीं कैसे होता है, और हर बार होता है और सफल होता है और बहुत अच्छा सुंदर होता है। इसको देखते हुए जो हमने पिछले जब हमारे यहाँ पे 5,000, 3,000, 4,000 लोग आए शुरू हुए, तो हमने एक और चीज शुरू की है। जब पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे 3,000, 5,000 लोग आने शुरू हुए, तो हमने एक और चीज अब शुरू की कि हम मंदिर मंदिर तो जा ही रहे हैं। साल में 2 बार मंदिर जाते हैं हम, एक बार बड़े महोत्सव पे, फागन महोत्सव पे जी। एक बार बाबा का जन्मोत्सव होता है, अक्टूबर नवंबर पाठोत्सव होता है बेसिकली, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा खाटू में की गई थी। जी। तो ये 2 महोत्सव होते हैं जिनको हम मंदिरों में करते हैं, बाकी हम घरों में करते हैं। घरों में हर महीने एक बार, 1 11 पे, 2 11 आती हैं, 1 पे करते हैं। जी। तो अब हमने ये शुरू किया कि मंदिर मंदिर जाएंगे। हमने मंदिर मंदिर जाते हैं अब, जिसमें हमने फागन महोत्सव किया, जन्मोत्सव दूसरे में करेंगे, फिर अगला फागन महोत्सव किसी और मंदिर में करेंगे, डिपेंडिंग के क्राउड कितना आ रहा है, कैसी फैसिलिटी चाहिए वो देखकर। जी। दोबारा भी किया जा सकता है मंदिर में, क्योंकि मंदिर बहुत कम है बड़े मंदिर, पर फैसिलिटी देख के हम मंदिर चूज करते हैं। मंदिर से बात करके कि भाई भक्तों के लिए, भक्तों को प्रॉपर फैसिलिटीज कहाँ मिल रही है, कोई पैसे तो नहीं मांग रहा, कोई हमसे कोई चाह तो नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है उसकी। तो ये तो हो गया मंदिर मंदिर। तो हमने अब ये सोचा, अब इस फागन महोत्सव जब हमने मनाया, उससे कुछ दिन पहले मुझे ये लगा कि ये सब काम तो एज अ ग्रुप हम लोग कर रहे हैं, एक ग्रुप है, बड़ा हो गया और सब मिलके कर रहे हैं प्रोग्राम, ये तो रूटीन के प्रोग्राम हो गए। जी। तो मैं अगर अपने दादा श्री श्याम बहादुर जी का पड़पोता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फ्री हो गया, क्योंकि काम तो मैंने बच्चों को दे दिया। गाने वाले बच्चे हैं, साथ में सपोर्ट में अरुण जी खड़े हैं और बहुत लोग खड़े हैं, तो मैं कर क्या रहा हूँ। सिर्फ एक ऑर्गेनाइज के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, कहने के अलावा ये करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब बाबा ने ही दी समझ शायद, या जो भी किया बाबा ने शुरू। तो मैंने फागन महोत्सव पे जो हमारी ध्वजा आती है चांदी की, जो हम खाटू बेचते हैं, तो मैंने अपने लिए एक अलग ध्वजा मंगा ली जो थोड़ी बड़ी थी, अप्रॉक्स 12-15 इंच की ध्वजा है जो हमने ली। और विचार ये था कि हम इस ध्वजा को लेके ना हर संडे अवेलेबल होते हैं हम शाम को, हमारे पास कोई काम नहीं होता, हर संडे 1 घंटे का कीर्तन किया करेंगे, मंदिर मंदिर घर घर जाकर। हमारी प्रायोरिटी रहेगी उन मंदिरों में जिनमें हम आज तक नहीं गए, क्योंकि हम बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो छोटे मंदिर जो हैं, जहां पर जगह कम है लेकिन भगवान तो वहां बैठे हैं, तो हमें वहां पर भी जाना चाहिए। तो हमने मंदिर मंदिर जाके गुणगान करने की सोची कि मंदिर मंदिर जाएंगे, वहां पे 4 लोग बैठे होते हैं, बाबा का नाम वहां भी जाएगा और बाबा की कृपा हमें प्राप्त होती है, उन्हें भी प्राप्त होगी। तो हमने संडे मंदिर शुरू किए। अब मंदिर के अलावा लोग अपने कई बार भक्त होते हैं, जो जैसे इन्होंने कहा कि हमने शनिवार का दिन चूज किया था, शनिवार छुट्टी होती है, तो कई ग्रुप में ऐसे मेंबर होते हैं जो जॉब करते हैं, पूरे दिन जॉब पे होते हैं, तो उनके पास भी सैटरडे संडे ही होता है। तो ये सोचते हैं कि यार संडे को अगर गुणगान यात्रा होती है, मैं अपने घर पे करा लेता हूँ, घंटे 2 घंटे की बात है, फॉर्मेलिटीज भी कोई नहीं है, अश्विनी जी या 2-4 लोग और आएंगे, हमारे यहाँ भजन गा के जाएंगे, तो बाबा का नाम बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगी घर में। तो कई बार भक्त बुला लेते हैं अपने घर पे, और कई बार हम मंदिरों में चले जाते हैं। तो जिसकी तरफ से पहले आवाज आए वो फाइनल कर देते हैं, फिर उसको चेंज नहीं करते। तो हम घर घर मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो जब हमने सोचा, हमें नहीं पता था इसका एंड क्या होना है, इसका समापन क्या होना है, लेकिन उसके बाद हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर हम ये घर घर जा रहे हैं, खत्म कैसे होगी ये जिंदगी भर संडे तो नहीं। हर जैसे व्रत होते हैं, आप फास्टिंग करते हो तो एक टाइम होता है, तो हम लेट्स लिमिट इट, हम भी लिमिट करते हैं इसको जी। तो हमने कहा ठीक है, ये आज शुरू किया ना, तो अगले साल फागन का महोत्सव जब होगा, यहाँ पर पूरा करके और होली से पहले हम खाटू श्याम जी चले जाएंगे। ओके। अब मैं ध्वजा लेके खाटू श्याम जी चला जाऊंगा, यानी कि 52 हफ्ते हो गए जी। साल के 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते पूर्ण करने के बाद, 52 संडेज पूरे करने के बाद मैं फ्लैग लेके खाटू श्याम जी जाके खाटू श्याम जी के चरणों में अपना वो ध्वजा जो है समर्पित कर दूंगा, जो बाबा का प्रतीक है मेरे लिए जी। तो जब मैं चलूंगा तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ कोई और चलेगा जी। तो जब मैंने पूछा तो कहते हम भी चलेंगे। तो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। फिर इंडिया से इनविटेशन आने शुरू हो गए कि जी आप आ रहे हो, बड़ा कीर्तन हम यहाँ करेंगे, बड़ा कीर्तन हम यहाँ करेंगे। तो अब वो मैं समझ गया कि अब ये बाबा कर रहा है, अब मेरे हाथ खड़े हो गए कि मैं कर रहा हूँ। देखो ऐसे समझ में आती है ना बात कि लोग बुला रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा, ये मैं तो जानता भी नहीं उन लोगों को। तो उसके बाद
अब हमने कहा कि ठीक है यार, जब जा ही रहे हैं इंडिया, इतने लोग हो रहे हैं, तो फिर पूरा प्लेन भरने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये आया, ठीक है यार, इसको प्लान करते हैं। हमने प्लान किया कि हम अगले साल चलेंगे खाटू श्याम जी, ध्वजा के साथ चलेंगे, जो बाबा का प्रतीक लेके चल रहे हैं हम, और मेरे साथ एक नहीं पूरा जहाज भर के लोग चलेंगे। तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, घर घर गुणगान यात्रा भी करेंगे, और साथ में जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं अपना प्लान बना लो। अगले साल मार्च, होली जब भी है, होली से पहली रात को हम इंडिया लैंड होंगे। ये प्रोग्राम है। राइट, रात को अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे जो फ्लाइट उतरती है इंडिया में रात को, तो अगले दिन होली होगी। तो अगले दिन हम वहां से अपने दादा गुरु श्याम बहादुर जी गद्दी पे जाएंगे, वहां से ध्वजा लगा के हम खाटू श्याम जी निकल जाएंगे। तो उसके बाद सालासर धाम, जीण माता, उसके बाद हमारे दादी सती, उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन, उसके बाद ग्वालियर वालों का न्योता आ गया कि जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं, फाइनल है, पूछ रहे फाइनल है कि आपका यहाँ पर आओगे ही आओगे। वृंदावन से 4 घंटे का रास्ता है, आप ग्वालियर आओगे, ग्वालियर रुकोगे, और यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य कीर्तन कराएंगे हम लोग। तो ये प्रोग्राम पूरा बन गया अपने आप ही। तो ये किसने बनाया? हमने तो सोचे, तब तो से भी ये सोचा कि ध्वजा संडे के संडे घर लेके जाया करेंगे। हमें क्या पता पीछे भगवान क्या लीला रच रहा है। तो लीला 2-3 दिन में समझ में आ गई कि लीला ये थी कि अब पूरा जहाज, और आप यकीन माने मनीष जी, जब हम यहाँ पर आए हैं पिछले 13 सालों में, इंडिया में क्या क्या नहीं हुआ। रामलीला है जी, बहुत बड़े बड़े पर्व हुए इंडिया के अंदर धार्मिक, कहीं पर भी पूरा इंटरनेशनल जहाज भर के नहीं गया, इंडिया में लैंड नहीं हुआ। तो ये पहली बार होगा खाटू श्याम जी पूरा जहाज भर के भक्तों का जा रहा होगा। तो जितने खाटू में हमारे, जैसे अरुण जी कुछ संघों के साथ जुड़े हैं, कुछ के साथ मैं जुड़ा हूँ, कुछ और, तो हर भक्त, अगर हमारे ग्रुप में आज 350 लोग हैं, तो उनमें से मेरे ख्याल से 100 भक्त ऐसे जो किसी ना किसी ग्रुप और किसी ना किसी दूसरे उसमें भी जुड़े हुए हैं जी। तो सारे संघ कह रहे हैं, कहते जी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं जी, हमारी तरफ से खाना होगा, हमारी तरफ से लंगर होगा, हम वहां पे खड़े होंगे, हम आपका वेलकम एयरपोर्ट पे करेंगे। तो अपने आप ही एक बड़ा महोत्सव होने को है। तो मुझे याद आया, अभी 2 साल पहले मेरी एनिवर्सरी थी, 25 साल मैरिज एनिवर्सरी के थे। तो मैं पूरा अपना श्याम बहादुर परिवार, उस समय भी हमें ऐसी ही था, वाइफ को लगन लगी कि नहीं बाबा के चलेंगे, सबको बुला लो। तो हमने पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाया, मतलब दादा से लेके पोतियों तक सबको, सारे इकट्ठे किए हमने। 32 लोग बने हम जी, 32 के 32 लोग। हमने रिवाड़ी फोन किया बड़े भाई साहब को, भाई साहब इंतजाम करो। अब भाई पागल हो गए हो, तो अब उन्हें भी क्या पता जी, कहते पागल हो गया तो मैं कहा भैया नहीं करना है जी। अब उन्हें लगा ज्यादा पैसा आ गया, उछल रहा है। अब भाई मेरे से 10-12 साल बड़ा है, तो वो तो बच्चे की तरह सोच रहे हैं, पैसा आ गया, उछल रहा है बिना बात के, चलो भाई करो यार, जो जिद्द करो बच्चों। तो अच्छा ही काम कर रहा है। तो उन्हें ये था कि अच्छा काम कर रहा है, चल अब ये मौके पे जाना, छुट्टी लेना, सबके लिए 32 लोगों को इकट्ठा करना, सबको जोड़ देना, नहीं जी नहीं चलना पड़ेगा आपको, अब कोई काम छोड़ के आ रहा है, कोई दुकान छोड़ के आ रहा है। तो जी 32 लोग गए, भाई बड़ा प्रेशर मेरा, क्योंकि सारा काम उसने किया था। लेकिन जब भाई वापिस आया, फिर मेरे साथ बैठा, एक बात तो भाई मजा तो होता है, कहता मान के पता लग गया कि साला हमारा परिवार भी है। तो हम पूरी हिस्ट्री में, मेरी लाइफ में, हम खाटू श्याम जी कभी इकट्ठे नहीं गए थे पूरा परिवार जी जी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, क्या हमने कभी सोचा ही नहीं था जी। और हमारे श्याम बहादुर जी गद्दी पे शादियां होती हैं, ब्याह होते थे, हम रुकते थे, सोते थे, वहीं पे सब काम कर, हमने कभी इकट्ठे बैठ के कीर्तन नहीं किया था उसके अंदर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी ऑल सिट, बच्चे से मतलब 4 पीढ़ियां हमारी बैठ के वहां पे कीर्तन में बैठी हुई थी। तो मैं ये सोचता हूं कि इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे दादा गुरु के लिए कि उनका पूरा परिवार आज उनकी बैठक में 15 फुट बाय 8 फुट की बैठक में बैठ के सब इकट्ठे बैठे हैं जी, और कीर्तन कर रहे हैं। मतलब एक पिता के लिए क्या होता है कि मेरा पूरा परिवार आ जाए। तो मतलब उन्होंने कराया, ये खुशी उन्होंने ली और हमें दी। दोनों तरफ बात थी कि उनका प्यार था, उन्होंने हमें सबको इकट्ठे बिठाया और हम सब ने वो प्यार की बरसात महसूस की और एनिवर्सरी मनाई। देखो जी, सब पूरे परिवार के आगे एनिवर्सरी मनाई, वरमाला हुई, हमने वो सब कुछ किया, जितना लाड था हमने लड़ाया वहां पे। फिर वहां से खाटू श्याम जी गए। खाटू श्याम जी में भी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हमारे साथ, उस टाइम पे पूछे मत आप। हमने कहा जी श्याम रसोई, जो मंदिर की रसोई है, श्याम रसोई में हमें ये भी चाहिए। वो कहते बनाते ही नहीं जी, हम कहते आपके लिए खीर कर देंगे कि चलो आप श्याम बहादुर खीर कर देंगे। जब हम वहां पे भोग खा रहे थे, खा लिया, हमें याद नहीं है, हम वापिस उसमें ये भी था। तो बाद में पता नहीं सब कुछ हो गया वहां पे, सब कुछ मेरे श्याम रसोई में बन गया जो कभी नहीं बना। तो खाटू श्याम जी को कोई आदमी को पता लगे ना लगे, चमत्कार तो उसके साथ हो चुका होता है।
बेसिकली मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति अगर सपोज नया कोई यहाँ पर आ रहा है, नया नया कनाडा में आ रहा है एंड या फिर उसको लगता है कि वो कहीं हारा हुआ है, तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि बाबा की देखो, क्या कुछ कृपा होती उसमें है और मैं- क्या करना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ, उसमें हमें ना कई बार फोन आते हैं। जी थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ पहले, जी। फिर बताता हूँ इस पर। मुझे एक बार एक लेडी का फोन आया, साउथ इंडियन लेडी थी। जी। कहती थी मुझे सपने में बाबा आ रहे हैं। ओके। तो मैंने कहा जी कोई होगा आपका रिलेशन। जी। अब मुझे क्या पता क्यों आ रहे हैं। कहते हैं नहीं मेरा तो बचपन से कोई रिलेशन नहीं, हमारे यहाँ ना तो मान्यता है। हिंदी बोल लेती थी वो। कहते हैं हमारे यहाँ ना तो कोई मानते हैं ना करते हैं, हम तो कृष्णा को मानते हैं। और मैंने कृष्णा का ही रूप है। कहते नहीं बट बाबा को तो हमने कभी, कहते मेरी एक दूर की फ्रेंड थी, वो खाटू श्याम जी जाया करती थी। आई नेवर बीन टू खाटू श्याम जी, कभी नहीं गई और मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। बट मैं जहां भी अपना इंस्टा खोलती हूँ तो बाबा की फोटो, फेसबुक खोलती हूँ तो बाबा की फोटो, मुझे कोई पोस्ट आ रही है तो यूट्यूब पे जा रही हूँ तो बाबा की फोटो, हर जगह। और सपनों में बाबा। कहते जी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बार बार आपका पेज नजर आता है कि मैं, और मेरे को कहा जाता है कि फोन करो। मैं फोन इसलिए कर रही हूँ आपको। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। अब हमें क्या पता, आम आदमी हम भी। मैंने कहा जी अगर आपको ऐसा हो रहा है, हमारा कीर्तन होता है, आप कीर्तनों में आया करो। जितनी समझ में आई उतनी बात बता दी। कीर्तनों में आया करो। अगर आपको अपने घर कराना है अपने घर करा लो। कैसे करते हो, क्या करो ना, कुछ नहीं होता जी, कोई खर्चा नहीं होता, आप चिंता ना करें। आप मन से निकाल दें खर्चा। मैंने कहा अगर आप मेरे घर पे आए, मेरे घर मंदिर, आप यहाँ कर लें। सिर्फ अगर आपने प्रसाद देना तो आप फ्रूट प्रसाद दे सकते हो लोगों को। जितने लोग आएंगे उनको एक फल दे दोगे तो भी ठीक है। कोई खाना करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो भजन गाना चाहते हैं बाबा के। और मैंने कहा आप आए, गुणगान करें। वो लेडी आज तक हमारे साथ है, हमारे भजनों में आती है, कीर्तन में आती है, सेवा में लगती है बाबा के, सब कुछ करती है। मेरे एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है यहाँ पे। पीछे मैंने उसे यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट भी दिलाई थी। उनके यहाँ गुरुजी हैं, दिल्ली वाले गुरुजी है ना, उनकी मान्यता बहुत ज्यादा मानता है और वो हर साल उनका प्रोग्राम भी करते हैं अपने यहाँ पे। उनका मुझे अक्टूबर में फोन आया रात को 10:30 बजे। अरे अश्विनी जी मैं कहाँ गया? कहता है अश्विनी पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या हो गया? कहता मैं जहां भी जाता हूँ जय श्री श्याम बोल रहा हूँ, जय श्री श्याम बोल रहा हूँ। कहता हमारे तो गुरु जी की मानता है यार। तो मैं कहा चल एक ही बात है, जय श्री श्याम बोलो तो क्या हो गया? कहता हुआ कुछ नहीं, मुझे तो बाबा नजर भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो खाटू चला जा। कहता मैंने टिकटें बुक करा दी है 15 नवंबर की, मैं खाटू जा रहा हूँ। खाटू। तो आप ये देखें कि हम कुछ नहीं कर रहे, लोगों को बाबा अपने आप, अपनी जो भी मैग्नेटिक पावर्स है, एनर्जी है, लोगों को भेज रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने आप ही। मेरा मतलब बड़ा पुराना बड़ा खास दोस्त है वो। और वो ऐसा नहीं कि मतलब उसे सिर्फ ये था कि अश्विनी खाटू श्याम जाता है, उसे पता है खाटू श्याम की बारे में। मैं उसे फोन करता हूँ तो उसने मुझे इमीडिएट रात को 2:30 अश्विनी बहुत, अब तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, भाई साहब जय श्री श्याम, भाई साहब जय श्री श्याम। कहते मुझे हो क्या गया? तो अब इसको आप क्या कहोगे? वो आदमी पागल हुआ है मिरेकल देख के कि मेरे साथ क्या हो गया। कहाँ मैं जय गुरु जी शुक्राना कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं जय श्री श्याम। तो इट्स दिस थिंग चेंज्ड। दिल्ली में आप देखो संडे सैटरडे की बकायदा एक ट्रेन है कि लोग संडे को खाटू श्याम जाते हैं, मंडे को सुबह वापस आ जाते हैं। तो अभी जो हमारा है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया वैसे, कि हमने गुणगान यात्रा शुरू की है, घर घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं संडे के संडे। तो जितने भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं, आ पाते हैं, वो आते हैं। चाहे 2 जुड़े, चाहे 5 जुड़े, चाहे 10 जुड़े, वो आते रहेंगे। और हम ऐसी, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने कृपा सही रखी, हम निस्वार्थ रहे, हमारी नीयत अच्छी रही। तो मुझे लगता है बाबा हमारे स्वप्न को, जो सपना है हमारा कि अगले साल हम जब उतरेंगे तो एक बहुत बड़ा महोत्सव इंडिया में, खाटू फागन महोत्सव के बाद होली पे बहुत बड़ा महोत्सव होगा खाटू के अंदर। होली 2027 की बात कर रहे हैं आप? जी। तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी आने वाले इस वीकेंड पर हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं जो खाटू श्याम जी के बारे में होगा, उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा बता सकें हमें। बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जी हमारे लिए। तो हम इतने सालों से बाबा के कीर्तन कर रहे हैं, बाबा की जोत जला रहे हैं, बाबा को बुला रहे हैं जी। और तरसते हम खाटू जाने के लिए जी। और आसान नहीं यहाँ से खाटू जाना, आप जानते हैं जी। तो अब बाबा स्वयं आ रहे हैं। जैसा अरुण जी ने कहा कि जब बाबा ज्यादा खुश होते तो स्वयं आए थे, तो बाबा शायद हम पर कृपा बहुत अच्छी है कि बाबा स्वयं आ रहे हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है, कैनेडियन सनातन मिशन मंदिर है मिसागा में जी। उन्होंने पहले बाबा का जो स्वरूप तैयार किया जयपुर से, उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने मंदिर में करवाई जी। मंदिर में उस स्वरूप को रख के बाबा से एनर्जी ली जाती है। 24 से 48 घंटे उस शीश को अंदर रखा जाता है जी। उसके बाद उस शीश को लेकर कनाडा आए हैं।
कनाडा में अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा 3 दिन चलेगी, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, यानी कि आने वाले शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तारीख है 17, 18, 19। ओके। तो 17, 18 को जो भी पूजा विधि है, 5-6 पूजा जो होती है, सारी विधि करने के बाद 19 तारीख को दोपहर में जो बाबा के नयन है उसके ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ है और चेहरे पर कपड़ा, उसको खोला जाएगा 3-4 बजे के बीच में, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन है जी। और उस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ओके। तो एक बहुत ही, एक तो बाबा की एनर्जी बहुत है जो बाबा आए हैं, और दूसरी बात ये है कि जब 3 बजे उनके नेत्र खुलेंगे तो 4 बजे से हमने दर्शन शुरू किए हैं सब भक्तों के। तो शाम को 4 से 8 बजे तक मुझे लगता है हजारों भक्त आएंगे, जैसे कीर्तनों में आते रहे, तो ये हजारों भक्त आएंगे और बाबा के दर्शन प्राप्त करेंगे जी। और पहली प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है बाबा की यहाँ पे, तो सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, पूरे शाम जगत को बधाई जी। कि कनाडा ही एकमात्र देश शायद था जहां पर बाबा देर कर रहे थे और 7 समुंदर पार बाबा आ गए हैं, और वो भी आए भी एनर्जी वाले रूप में कि वहां से एनर्जी लेकर आए हैं। नॉर्मली मंदिर में यहाँ पे क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं, खुद ही पंडित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बैठ जाते हैं जी। तो हमारे लिए वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वहां पे पूजा भी नहीं करते रूटीन में, जी। आरती भी नहीं होती मंदिर में। जी। लेकिन इस मंदिर में सुबह शाम आरती होगी, सारे नियम उन्होंने पूछे हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात है। तो जो चमत्कार बाबा के खाटू मंदिर में होते हैं या और जो अच्छे मंदिर है बाबा के इंडिया में जहाँ पर बाबा के चमत्कार लोग देखते हैं, इस मंदिर में बाबा की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, आज आए, कल आए, कभी भी आए, जी। उनको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, बहुत लाभ होगा। और जो भेड़ चाल इंडिया के खाटू श्याम जी में, शायद ये कनाडा का खाटू श्याम जी बन जाए, सब बाबा पे डिपेंड करता है। जी। जी। जस्ट डेट्स के लिए कंफर्मेशन 17, 18, 19 अप्रैल 2026। ठीक। तो मेरे ख्याल से हम यहीं पर अपने इंटरव्यू का अंत करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो अभी तक जो पाथ हमने कैरी अप किया है, इस खाटू श्याम परिवार ने जो भी किया है अभी तक, उसको हम और आगे तक लेके जाएं। और आप क्योंकि उस फैमिली की लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, यू आर दी लेगेसी बेयरर ऑफ दी ऑफ खाटू श्याम जी, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि शायद आप और आगे इसमें हम कर सकें, शायद हो सके हम और बड़ा भी कहीं मंदिर बना सकें कनाडा में आगे फ्यूचर में। बिल्कुल जी, ये हमारा एक वो रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। मतलब ये तो करने वाला जब ऊपर वाला ही है। जिस तरीके से गुणगान यात्रा चल जी। रही है जी। अभी भी हर मंदिर में बाबा श्याम के बारे में लोगों ने पूजना शुरू कर दिया है। जी। और मंदिर के खुद भजन गायकों ने, खुद के ब्राह्मणों ने बाबा के भजन मंदिरों में गाने शुरू कर दिए हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आने शुरू हो गए हैं। और नए मंदिर जो निर्माण कर रहे हैं वो हमें मैसेज भी कर रहे हैं कि जी हम बहुत जल्दी अपने यहाँ पर भी खाटू श्याम जी को लेकर आ रहे हैं। जी। तो ऑलरेडी हर मंदिर में श्याम होना चाहिए, एक भजन है जैसे। तो मुझे लगता है हर मंदिर में बाबा श्याम आने वाले हैं बहुत जल्दी। और बस यही मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन मंदिर वालों से और अपने भक्तों से यही है, श्याम भक्तों से यही है, अपने भाइयों से। मेरे दादा सबसे बड़े भगत थे, मैं सबसे छोटा भगत हूँ श्याम जगत का, और अपनी जनरेशन का सबसे छोटा बच्चा भी हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बाबा आपको किसी भी मंदिर में जाते हो तो ध्यान रखें कि वहाँ पे सुबह शाम आरती जरूर हो, बाबा की प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर हो। क्योंकि अगर आपने वहाँ आरती ही नहीं होती सुबह शाम, तो दुकान पे जाकर बाबा के हाथ जोड़े या मंदिर में हाथ जोड़े, एक ही बात है। जी। तो बात, बाबा का आशीर्वाद तो कहीं भी मिल सकता है। फिर बाबा की तो आप मोबाइल पे देख लोगे तो भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी, पर ये संस्कार होने जरूरी हैं कि अगर आप बाबा को, बाबा एक जागृत देव है। जी। बाबा कृष्ण भगवान या शिवजी महाराज ने कि कहीं भी आपने दीवार पे लगा दिया या कहीं पर भी आपने रख दिए, ये जागृत देव है। ये जागृत देव, जब आप इन्हें बिठा रहे हो, सुबह का भोग, शाम का भोग, सुबह की आरती, 5 बार आरती ना करो, 2 बार आरती तो सुबह शाम करो जब उन्हें बिठा रहे हो। जी। अगर आस्था है तो ही सब कुछ होगा, अगर आस्था नहीं है तो कहां से आप क्या करोगे। जी। जी। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मनीष जी। जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम और आगे तक बढ़ें इन श्याम बाबा को लेकर। बाबा नहीं बढ़ाना है सर, हमने नहीं बढ़ना, उन्होंने ही बढ़ाना है, और वो जरूर आगे बाबा बढ़ाएंगे। नहीं पड़ रही है, जी। जी। चलिए लेके चलेंगे आगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री श्याम।